बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। आज के लेक्चर में हम हैदर अली आतिश की लिखी हुई दूसरी गज़ल, उसके इब्तदाई 2 अशार उन्हें हम पढ़ेंगे और अगले 3 अशार हम अगले लेक्चर में मुकम्मल करेंगे। हैदर अली आतिश की गज़ल के अशार को पढ़ने से पहले हम हैदर अली आतिश का तारुफ जानते हैं कि हैदर अली आतिश कौन थे। अजीज़ तलबा व तालिबात, हैदर अली आतिश 1764 ईस्वी में फैज़ाबाद में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम ख्वाजा अली बख्श था। इनके अबा व अजदाद इराक के शहर बगदाद के रहने वाले थे। तो रोज़ी के सिलसिला में, माश के सिलसिला में ये इराक से चलकर हिंदुस्तान में आ गए। बचपन में ही वालिद का साया सर से उठ गया। तो हैदर अली आतिश ने गुलाम हमदानी मुसफ़ी, जो बहुत बड़े शायर हैं, और इसी तरह इंशा, ये भी बहुत बड़े शायर हैं, इन दोनों शुअराए किराम की शायरी से मुतासिर होकर हैदर अली आतिश ने शायरी का आगाज़ किया। हैदर अली आतिश ने सादा ज़िंदगी बसर की। 19 साल की उम्र में इन्होंने शायरी शुरू की। सारी ज़िंदगी शायरी करते रहे। आखिरी वक्त में बीनाई चली गई। 1840 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। जिंदगी में शायरी के 2 दीवान छोड़े, यानी 2 बड़ी ज़ख़ीम किताबें शायरी की इन्होंने लिखी। लोग इन्हें लखनवी शायर के नाम से भी जानते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, ये हैं हैदर अली आतिश। इन्होंने शायरी की। देखते हैं कि उन्होंने अपने अशार में क्या कहा। कहते हैं, पहला शेर, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। आरज़ू कहते हैं तमन्ना, ख्वाहिश। गुल कहते हैं फूल को। रूबरू कहते हैं आमने सामने बिठाना। हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते, फिर मैं और बुलबुल गुफ्तगू करते। अब ये तो इसका है माना। आइए इसका मफहूम देखते हैं कि इस पहले शेर का मफहूम क्या है और हैदर अली आतिश इस शेर में क्या कहना चाहते हैं, वो फिर हम तशरीह के बाद देखेंगे। मफहूम ये है कि ए मेरे महबूब, मेरी ये आरज़ू थी कि तुम्हें फूल के सामने करते और फिर मैं और बेचैन बुलबुल आपस में गुफ्तगू करते। अच्छा, ये तो इसका है मफहूम। अब बड़ी तवज्जो के साथ हमें इसकी तशरीह में जाना होगा और समझना होगा कि शायर इसमें क्या कहना चाहता है। शायर फूल को और महबूब को अब आमने सामने क्यों बिठाना चाहता है, और इधर बुलबुल और वो खुद आशिक, ये दोनों बैठकर क्या गुफ्तगू करना चाहते हैं और क्यों गुफ्तगू करना चाहते हैं। अजीज तलबा व तालिबात, इस शेर में तशरीह करते वक्त 2 पहलुओं का तज़किरा करना होगा। वो कौन से 2 पहलू हैं कि जब आपको ये शेर तशरीह के लिए आ जाए तो आप इस शेर की तशरीह करेंगे, तो तशरीह करते वक्त आप किन पहलुओं को जो है वो जिक्र करना जरूरी समझेंगे, वो क्या हैं। याद रखिएगा, हमारे माशरे में महबूब को हमेशा शुअराए किराम ने बड़ा जालिम और बड़ा संग दिल साबित करने की कोशिश की है, और हमेशा यही बताया है कि महबूब हमेशा जालिम होता है, महबूब हमेशा बड़ा पत्थर दिल होता है, महबूब हमेशा आशिक के साथ मोहब्बत का रवैया नहीं रखता, बल्कि हमेशा उसे नजरअंदाज करता है। लिहाजा महबूब के जालिमाना रवैये का जिक्र है। वो कैसे? वो ये है कि शायर कहता है कि ए मेरे महबूब,
काश के यूं होता कि मैं तुझे और फूल के रूबरू बिठा देता। अच्छा, और मैं यानी मेरा महबूब, मेरे महबूब यानी तू और फूल, ये दोनों आमने सामने बैठे होते और इधर मैं और बुलबुल हम दोनों बैठकर आपस में गुफ्तगू करते। अच्छा, पहले नंबर पे तो ये ज़हन में रखिएगा कि फूल और महबूब आमने सामने क्यों बैठे, क्यों बिठाना चाहता है शायर इस शेर में। याद रखिएगा, आशिक का महबूब है उसका महबूब, जबकि बुलबुल का महबूब है फूल। बुलबुल को फूल से बड़ी मोहब्बत होती है, लिहाजा शायर ने यह कहा कि ए मेरे महबूब, तू सामने होता और तेरे सामने बुलबुल का महबूब होता। यानी बुलबुल का महबूब कौन है? फूल। तो मेरा और बुलबुल का महबूब दोनों आमने सामने बैठे होते और इधर हम दोनों बैठकर सामने, यानी मैं और बुलबुल, हम दोनों बैठकर वो अपने महबूब के जुल्म सितम के तज़किरे करता और मैं अपने महबूब के जुल्म सितम के तज़किरे करता, और हम दोनों आपस में बैठकर दिल का बोझ हल्का करते। और हम, मैं और बुलबुल, ये करते कि देखो मेरे महबूब ने ये जुल्म किया मुझ पर। बुलबुल मुझे बताता कि मेरा महबूब है फूल, तो फूल ने मुझ पर ये जुल्म सितम किए हैं, तो हम जुल्म सितम का तज़किरा करते। ऐ मेरे महबूब, मेरी ये आरजू थी कि तुम्हें फूल के सामने करते और फिर मैं और बेचैन बुलबुल आपस में गुफ्तगू करते। ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते। क्यों रूबरू करना चाहता? इसलिए कि मैं और बुलबुल आपस में, बुलबुल अपने महबूब यानी फूल के जुल्म सितम का तज़किरा करता और मैं ए महबूब तेरे जुल्म सितम का तज़किरा करता, और बैठ के बताते, एक दूसरे को जिक्र करते और बताते कि मेरा महबूब ज्यादा जालिम है, वो बताता नहीं मेरा महबूब ज्यादा जालिम है। तो एक तो जालिमाना रवैये का इशारा किया जा सकता है इस शेर में, और दूसरी ये बात ये भी हो सकती है कि शायर इसलिए कहना चाहता है कि मेरे महबूब, मेरी ये आरजू थी कि तुम्हें फूल के सामने करते और फिर मैं और बेचैन बुलबुल आपस में गुफ्तगू करते। तो गुफ्तगू का एक उन्वान तो ये हो सकता है कि वो दोनों बैठकर अपने अपने महबूब के जुल्म सितम का तज़किरा करते, या दूसरा माना यह भी हो सकता है कि शायर अपने महबूब की खूबसूरती का तज़किरा करना चाहता है और वो ये बताना चाहता है कि मेरा महबूब तो है तू और बुलबुल का महबूब है फूल। तो फूल के पीछे मारा मारा फिरता रहता है बुलबुल, जबकि मैं तेरे पीछे मारा मारा फिरता हूं। तो बुलबुल को अपने महबूब यानी फूल पर बहुत नाज है और वो कहता है कि फूल जैसी कोई चीज हसीन नहीं है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं फूल को और मेरे महबूब तुम्हें दोनों को आमने सामने बिठा दूं और उधर से बुला लूं बुलबुल को, और बुलबुल को बुला के कहूं कि देखो तेरा महबूब हसीन नहीं है, बल्कि तेरे महबूब फूल के मुकाबले में मेरा महबूब कहीं ज्यादा हसीन है। तो वो या तो जुल्म सितम का तज़किरा करना चाहता है आमने सामने बिठाकर, या ज्यादातर तशरीह में जिस तरफ ख्याल जाता है वो ये है कि शायर अपने महबूब की खूबसूरती बुलबुल को बताना चाहता है कि ए बुलबुल, तेरा महबूब कोई हसीन नहीं है, बल्कि तेरे महबूब के मुकाबले में मेरा महबूब कहीं ज्यादा हसीन है। अजीज तलबा और तालिबात, जब आप इस शेर की तशरीह करेंगे तो जब आप महबूब के जालिमाना रवैये की बात कर रहे होंगे तो आप ये शेर लिख सकते हैं हवाले के तौर पर कि इतने जालिम न बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो, तुम पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे। तो आशिक अपने महबूब के जुल्म सितम का जब तज़किरा करेगा तो आप ये शेर लिख सकते हैं। और अगर महबूब के हुस्न की बात की जा रही होगी, यानी बुलबुल को बुला के आशिक अपने महबूब की खूबसूरती दिखाना चाहता है, तो फिर
आशिक कहेगा कि देखो मेरा महबूब कितना हसी है, इतना हसी है कि मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। या ये शेर आप तब भी लिख सकते हैं कि बुलबुल पुकार उठा जब आशिक ने अपना महबूब दिखाया कि तेरे फूल महबूब के मुकाबले में मेरा महबूब ज्यादा हसी है, तो बुलबुल फिर ये कह उठा कि मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। मेरा महबूब कितना हसी है, किस फरिश्ते ने बनाई होंगी तेरी आंखें, वो भी कौसर में 100 बार नहाया होगा। कितना हसी है शायर का महबूब, वो तो वो है, हो जाएगी मोहब्बत मुझसे। मेरे महबूब से तो मोहब्बत होनी ही है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन सुनो वो तो वो है, हो जाएगी मोहब्बत मुझसे, एक नजर तुम मेरा महबूब नजर तो देखो। एक लम्हा कोई मेरा महबूब देख ले तो मेरा महबूब तो उसे हसी लगेगा ही, लेकिन लोगों को मेरे महबूब के इंतखाब की वजह से कि वो मेरा महबूब है, लोगों को इस बात पर मुझसे मोहब्बत हो जाएगी क्योंकि मेरा महबूब बहुत हसी है। तो अजीज तलबा और तालिबात, इस शेर की तशरीह आप ये भी कर सकते हैं कि बुलबुल और आशिक क्यों बैठना चाहते हैं और फूल और महबूब को आमने सामने क्यों बिठाना चाहते हैं, इसलिए कि वो उसके जालिमाना रवैये का जिक्र करना चाहता है, या फिर आशिक बुलबुल को अपना महबूब दिखाना चाहता है कि तुम्हारा महबूब फूल इतना हसी नहीं बल्कि मेरा महबूब ज्यादा हसी है। अजीज तालिबा और तालिबात, यह है पहला शेर। दूसरे शेर की तरफ बढ़ते हैं, वो ये कि पैगंबर न मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, जुबान गैर से क्या शरह आरजू करते। पैगंबर कहते हैं पैगाम ले जाने वाला, खूब हुआ अच्छा हुआ, मुयस्सर मिलना, न मुयस्सर का मतलब हुआ न मिलना, पैगंबर न मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, जुबान गैर से क्या शरह आरजू करते। शरह तफसील, आरजू तमन्ना ख्वाहिश। पैगाम वो कहता है कि ये तो हो गए मानी, अब हम देखते हैं इसका मफहूम। तो कहता है पैगाम ले जाने वाला नहीं मिला तो ये बेहतर हुआ क्योंकि किसी दूसरे की जुबान से तौज़ीह व तशरीह की तवक्को नहीं की जा सकती। याद रखिएगा अजीज तलबा और तालिबात, इस शेर में शायर क्या बात समझाना चाहता है, वो ये है कि आशिक अपने महबूब को पैगाम पहुंचाना चाहता है। क्या मेरे महबूब, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, ऐ मेरे महबूब मेरा तेरे बगैर अब गुजारा नहीं होता। तो वो मुलाकात करना चाहता था, मिलना चाहता था, उस तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहता था। अब पैगाम पहुंचाने के लिए आशिक ने कोई कासिद ढूंढा, पैगाम लेके जाने वाला ढूंढा, लेकिन वो मिला नहीं। अच्छा, जब मिला नहीं तो अब वो ये कहता है कि अच्छा हुआ नहीं मिला, ऐसे ही मैं अपने दिल की बात उसको चाहे जितनी भी समझा देता कि तुम मेरे महबूब को जाके यूं कहना, तो जिस अंदाज में मैं खुद अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता हूं, उस तरीके से मेरी मोहब्बत और मेरी जज्बात के इजहार को सही अंदाज में मेरे महबूब तक कोई गैर नहीं पहुंचा सकता। अजीज तलबा और तालिबात, जब आप इसकी तशरीह करेंगे तो पहली बात जो इसमें आप लिखेंगे वो ये है कि आशिक हमेशा महबूब से मुलाकात का ख्वाहिशमंद रहता है। जो सच्चा आशिक होता है, चाहे उसकी रोज मुलाकात होती रहे, लेकिन फिर भी जैसे ही महबूब उठ के पास से जाता है, जैसे ही उठ के जाता है, जीने के उनके साथ बहाने चले गए, वो उठ कर गए यूं के जमाने चले गए। तो महबूब जैसे ही पास से उठ के जाता है, चाहे रोजाना ही मुलाकात क्यों ना होती रहे, आशिक का कभी दिल भरता नहीं है।
आशिक हमेशा महबूब के लिए तड़पता रहता है। तो यहां पर यह बात की है कि हमेशा तड़पता रहा, लेकिन महबूब से मुलाकात आसान नहीं होती। और बिलखसूस हमारे मुआशरे में महबूब से मुलाकात और मशरकी मुआशरे में महबूब से मुलाकात इतना आसान काम नहीं है। लिहाजा अब महबूब आशिक पहले महबूब की तलाश में मारा मारा फिर रहा था और उसकी ख्वाहिश थी कि कहीं खुद मिल जाए मेरा महबूब और मैं उससे मुलाकात कर लूं, लेकिन मुलाकात ना हुई, क्योंकि मुलाकात करना आसान काम नहीं। तो उसने फिर कासिद ढूंढा, लेकिन कासिद भी ना मिला। तो जब कासिद न मिला तो उसने कहा अच्छा हुआ नहीं मिला, क्यों, मैं कुछ और कह के भेजता, वो जाके किसी और लफ्जों में मेरी मोहब्बत का इजहार करता। तो जिस तरह मैं खुद अपने जज्बात को महबूब तक पहुंचा सकता हूं और उसे बता सकता हूं कि मेरा तेरे बगैर गुजारा नहीं होता, मेरा तेरे बगैर वक्त नहीं गुजरता, तू ही मेरा सब कुछ है, तो जिस तरीके से मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता हूं, कोई और मेरे जज्बात का इजहार महबूब तक नहीं पहुंचा सकता। तो इस पर वो इजहार तशक्कुर कर रहा है कि शुक्र है, गैर सच्चे जज्बात की तर्जमानी नहीं कर सकता, लिहाजा ये अच्छा हुआ कि नहीं मिला। अब शायर क्या कहना चाहता है, कहीं वो आप मिल जाता तो उसे अपना दुख कहते, कहीं वो आप मिल जाता तो उसे अपना दुख कहते, कहा जाता नहीं हाले दिल खत की जुबानी। तो खत से मुराद पैगाम्बर, गैर के जरिए पैगाम नहीं पहुंचाया जा सकता, वो सच्चे जज्बात नहीं पहुंचा सकता जो आशिक अपने महबूब तक खुद पहुंचा सकता है। कहता है कि अगर वो मिलता तो फिर मैं उसे बताता कि तुझे रोज देखूं करीब से, मेरे शौक भी हैं अजीब से, मेरे दर्द की दवा हो तुम, मुझे क्या गरज है तबीब से। तो आशिक यूं कहता है कि काश मिलता तो मैं उसे अपने सारे जज्बात का इजहार करता और उसे बताता कि तुम मेरे लिए किसी जिंदगी से कम नहीं हो। अजीज तलबा व तालिबात, इसी के साथ ही आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। ये पहले 2 अशार और शायर का तारुफ हमने आज के लेक्चर में पढ़ा, और इसी तरह इस गज़ल के अगले 3 अशार जो आपकी फर्स्ट ईयर की दरसी किताब में शामिल है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।